कर्णधार आणि निलेश 11 रेडी क्रिकेट संघ कर्णधार. दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना आपल्याला बघायला मिळेल आणि दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. धन्यवाद योगेश. इस माहौल पर बिल्कुल बढ़िया माहौल, जो टोटल स्कोर में तब्दीली यहां से जीत से पीछे 42 रनों की आवश्यकता अंतिम 24 गेंदों पर. एक और जहां पर 3 बड़े शॉट निकले वहां से आजगांव टीम ने मोमेंट प्राप्त कर लिया और जो टोटल लग रहा था आपको 30 के आसपास पहुंचेगा, 30 के वो लगभग 40 के ऊपर पहुंचेगा. अब मात्र तलवार टीम पर भी उतना प्रेशर, क्रिकॉन गेंदे तो शायद बैटिंग करना उतना मुश्किल नहीं रहेगा इस मैदान पर, लेकिन हवा के विपरीत भी बैटिंग करनी पड़ेगी. तो थोड़ा सा वो दबाव की स्थिति मैदान पर आ चुकी है. शुरू में ओपनिंग जोड़ी पर साथ देने के लिए मैदान पर तळावडा आपला एक्स्ट्रा कडे पाठवायचा आमच्यापाशी. तळावडा ओमकार और सुशांत ये जोड़ी मैदान पर इस मैच में. अंपायरों की जोड़ी जिस वक्त बाबू टेमकर जो कि तीसरे अंपायर की भूमिका में हमारे पास जुड़ चुके, किशोर भगत जो कि बॉलिंग एंड पर, उत्तम मोटे जो कि इस वक्त बैटिंग एंड पर, ये जोड़ी अंपायरों की आज तिगड़ी मैदान पर काम करती हुई. निनाद के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का इस वक्त लंबा रन सामने से एक बहुत सुंदर मुकाबले में 41 नहीं 42 का सवाल मैदान में, जिससे पीछे टीम को किस तरह से माहौल बना के रखना पड़ेगा ये शुरू के पावर प्ले में पता चल जाएगा इस मैदान पे. ओह, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर बाहर उछाल के साथ निकली. उछालती हुई गेंद को बिल्कुल बड़े शॉट के तब्दील करने का प्रयास को अच्छा किया था, लेकिन शायद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलता हुआ. शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड ऑफ, एक्स्ट्रा को थोड़ा सा सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑफ को पीछे नहीं रखा, लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर जो मिड विकेट के आसपास है वो बस बिल्कुल स्क्वायर लेग पर है, उनको पीछे रखा मैदान पर. एक लेग्स बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक सिंगल मिड ऑन, कुछ इस तरह से फील्डिंग मैदान पर इस वक्त. ऑन साइड पर खेला इनको मिड विकेट, शॉर्ट डिप में प्रोटेक्शन है, अच्छी फील्डिंग मैदान पर. और तब तक वो सिंगल निकला और सिंगल के साथ कहानी में वापसी. शुरुआत के इस माहौल पर पहला रन मैदान पर बनता हुआ. एक सुंदर मुकाबला, दोनों टीमों के पास उतनी काबिलियत और खासकर जिस तरह से माहौल बना योगेश परब ने बताया, तो टीम ने पहले दिन पर एक अच्छी बैटिंग की, अपने चाहने को मंत्रमुग्ध करने का उसी अंदाज की बैटिंग इस समय पर देखने को मिलेगी. ये आजगांव टीम 2024-2025 में जिस फॉर्म से गुजर रही है वैभव यादव के छत्र छाया में, क्या वही फॉर्म बरकरार रखा जाएगा इस मैच में, ये बताने वाला मुकाबला इस मुकाबले का खेल मैदान पर बनता हुआ. और पिच गेंद सामने खेला, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, सीधे हाथ में गेंद, शायद नहीं, वहां पर थोड़ी सी तकल हुई और जब तक गेंद को रोका जाएगा लगभग यहां पर मौका नहीं, वहां पर दूसरा रन भी मैदान पर बनता हुआ. कुछ पल हवा में गेंद निकले सीमा रेखा पर, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर गेंद निकल चुके और मैच के दरमियान गौरव सोन यहां पर पहुंच चुके. गौरव सोन, आपका हार्दिक स्वागत इस मैदान पर. आइए, आपका भी स्वागत रहेगा इस मैच के दरमियान, हमारे साथ जुड़ जाइए गौरव सोन सर. वापस खेल मैदान में चलेगा, बिल्कुल अच्छा मैच, हर ओवर में 10 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को. और इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर गैप तो जरूर ढूंढा, लेकिन उतनी गेंद तेज नहीं निकली, जहां पर अच्छी फील्डिंग मैदान पर एक ही रन बनेगा. टोटल स्कोर में तब्दीली, जहां पर 4 पर पहुंचा टीम का स्कोर. कैलाश बहुत तेज आ गए, कदकाठी बहुत छोटी है, लेकिन फुर्तीले खिलाड़ी कैलाश मैदान में पहुंच चुके, जहां पर 2 रन थे वहां पर एक ही रन वहां पर बनाने को खासकर मौका मिला. और देखिए ये ग्राउंड फील्डिंग आजगांव टीम की, जो हमेशा की तरह आज भी कुछ अंदाज में लगती है, अलग अलग अंदाज में. और पिच गेंद फिर से सीधा खेला, इस बार हवा में खेला, मेरे को लॉन्ग ऑफ सी मारेगा से बाहर गेंद, 4 रन मैदान पर, थोड़ा सा ऊपर गया इस बार गेंद को. पहली 2 गेंदें शॉट की थी जहां पर मौका नहीं मिला, इस बार सीधे सामने किया और पिच गेंद थी और सीधा खेला. देखिए ऑनसाइड पर नहीं खेला, पता है कि यहाँ से ऑनसाइड पर मारेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मिडॉफ अंदर है, उनके सिर के ऊपर से मारा, वो चौवा निकला और बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर जाके मैदान में पहुंचा 8 रन पर. अब लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा, स्क्वायर लेग को पीछे रखा मैदान पर, मिड विकेट एरिया पूरा खाली रखा है, लॉन्ग ऑन से स्क्वायर लेग तक जो एरिया है बड़ा वो खाली रखा नहीं. अब फील्डिंग वापस तब्दीली, लॉन्ग ऑन को अब पीछे रखा, मिड ऑफ को अंदर लाकर खड़ा कर दिया, मतलब पॉइंट से लॉन्ग ऑफ की तरफ
जबकि इस समय पर पूरी फील्डिंग अंदर एक स्लिप लगाया गया। इस बार अटैकिंग वहां पर बॉलिंग करेंगे, संदेश को लगाया स्लिप पर, बैकफुट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड ऑफ ऑफसेट पर लगभग 4, ऑनसेट पर 5। ओ बाउंस, उछाल, गति, बल्ले पर ऊपर लगी गेंद, हालांकि 1 रन देती जाएगी गेंद। 9 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर। एक ओवर के बाद 9 पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे स्वतः गौरव सावंत सर। आइए, स्वागत आपका मैच के दरमियान। काफी लंबा सफर उनका हमेशा की तरह रहता है, आज हमारे खास शब्दों का मान रखने के लिए खास यहाँ पर पहुंच चुके। ग्लेन, सावंत सर आइए, स्वागत आपका इस समय पर। खास योगेश के लिए पहले जा चुके हैं जो कि मिलने के लिए। योगेश शायद कुछ हद तक मैं कहूंगा, योगेश ने बल्कि कुछ कहा है उन्हें, गुप्त धन से नवाजा जाएगा योगेश के साथ आपको। वापस खेल चलेगा पहला, और 9 रन का कोई नुकसान नहीं, वहां पर 10 विकेट हाथ में। और अंतिम अगर बात बताए, 18 गेंदों पर यहां से जीत से पीछे 33 रन की आवश्यकता, लगभग 11 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेगी आपको। गेंदबाजी में तब्दीली, 11 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे। अब फील्डिंग फैल चुके, और पिच गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। अगर इस मैच के दरमियान और फिर से बिल्कुल सामने के मिड ऑन पर खेलेगा, 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रन के साथ 2 गेंदों में निकले 7 रन, और टीम का स्कोर जाके पहुंचा मैदान पर इस समय पर कुल मिलाकर 16 रन पर। उबरडांडा कप्तान टॉस के लिए पहुंचे, पहले 2 गेंदों में 7 रन निकले मैदान पर। और पिच गेंद, ओ इस बार सीधे लॉन्ग ऑन सिलाड़ी के हाथ में। ओ और यहां पर आउट। थैंक यू। पहला विकेट निकला मैदान पर, थोड़ा सा मुश्किल था वहां पर, लेकिन आसान उस कैच को बनाया। ओ खराब बॉल दिए, फुल टॉस गेंद मिस कर बैठे, और यहां पर भी कैच, सुंदर कैच, कैच ऑफ द डे मैदान पर, आउट, कोई सवाल नहीं उस कैच का। एक सुंदर कैच मैदान पर, पूरा शरीर हवा में था, गोता हवा में लगा, हाथ ऊपर रखे, और वहां तक अगर देखा जाए तो सभी ने उस कैच को देखा। कैच ऑफ द डे मैदान पर, आउट।
ग्राउंड फील्डिंग, 2 लगातार कैचेस लब के, दोनों कैच सुंदर मैदान पर, ये तो अप्रतिम। दीपक सावंत मैदान पर नए खिलाड़ी में पहुंच चुका है, अब हैट्रिक का मौका। टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 16 रन मैदान पर। एक सुंदर मुकाबला, बहुत सुंदर मुकाबले की एक अच्छी फील्डिंग, और लगभग लग रहा है कि आजगांव टीम वापसी कर चुकी इस मुकाबले में। ओ हल्का सा अपील, ऑन सेट पर खेले ना खेले। देखिए अमूमन जब बाउंड्री के साथ बॉलिंग करते ना, तो वो कौन रहता है, ऑफ स्टंप के कभी कभी बाहर जाते गेंद, कभी कभी लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरने के बाद स्टंप पर जाते हैं, और यही अंपायर ने देखा कि बिल्कुल लाइन के बाहर पिच हुई स्टंप के, तो वहां से डॉट गेंद तो निकली है वहां से, लेकिन विश्वास था वहां पर हैट्रिक बन जाएगी, लेकिन हैट्रिक बिल्कुल मुकम्मल नहीं हुई। कुछ दर्शकों में हमारे करीबी दोस्त नितेश राहुल सर, आपका भी हार्दिक स्वागत, आपकी पूरी टीम का इस वक्त पर्दे के पीछे आप बिल्कुल इस मैच का आनंद उठा रहे। ओ इस बार और फिर से गेंद को खेला मिड ऑफ पर, कैलाश थोड़ी सी बिल्कुल मुश्किल में, शायद टकरा गई जाकर बल्लेबाज से, एक रन वहां पर निकला। एक रन के साथ टीम का स्कोर 42 का पीछा करते हुए मैदान पर पहुंचा, 17 रन इस मैच में। बारह गेंदे 25 रन की आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे अब तलवाड़ा टीम को हाथ खोलने पड़ेंगे। 2 फुल टॉस गेंदें निकली, दोनों फुल टॉस गेंद पर 2 बल्लेबाज आउट मैदान पर। वहां पर थोड़ा सा खराब क्रिकेट, फुल टॉस गेंदों को अमन पहुंचाना आपको बहुत दूर था, लेकिन शायद उस उम्मीद पर शायद इस समय पर मुश्किल हो चुकी है। अब 12 गेंदे और 25 रन, वैभव जादव मैदान पर स्ट्राइक पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। योगेश पर अपने आपको जानकारी दी, वैभव जादव, सभी खिलाड़ी ने वैभव जादव का नाम लिया, मतलब काबिलियत कितनी है इनके पास। ओ फुल टॉस गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन सीधे हाथ में सनी के, और एक विकेट निकला। 3 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 17, अंतिम 11 गेंदों पर 25 रन, जिससे पीछे। और चलिए यहां पर उबादांडा कैप्टन टॉस के लिए पहुंच जाइए, वैसे ही देर हो चुकी है इस मुकाबले में, रेडी कप्तान पहुंच चुका है, तो उबादांडा कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाइए। वैभव जादव को मिलती पहली सफलता, क्या शुरुआत कर, पहली शुरू के 2 ओवर्स जहां पर लगा मुकाबला बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैदान पर स्वप्निल नए खिलाड़ी में पहुंच चुका इस वक्त इस मैच के दरमियान। ओह ऑफ स्टंप के बाहर से बल्ला घुमाया, स्वप्निल के पास बहुत काबिलियत है, ये खिलाड़ी किसी भी समय पर घेर बदल सकता है, इतनी काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। पूरे एरिया में इसका बोलबाला था, लीग स्टेज पर ये बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी है, लेकिन अंतिम 9 गेंदों पर क्या माहौल बना के रखेगा स्वप्निल। 10 गेंदों पर मतलब 10 गेंदे और 25 रन, जिससे पीछे। ओ फिर से मिस टाइम, हवा में गेंद, मिड ऑफ खिलाड़ी के लिए मौका। ओ ये कैच छोड़ा, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव, हवा यहाँ पर बहुत तेज बन रही, हवा के चलते हुए शायद गेंद थोड़ी सी हिल चुकी थी, वहां पर आंखों बिल्कुल पलके, थोड़ी पलके झुक गई वहां पर, और तब तक गेंद निकली बिल्कुल नीचे, जहां पर 1 रन निकला, स्वप्निल को मिला जीवनदान, और टीम का स्कोर अब जाके पहुंचा 18 रन मैदान पर, 42 रन, जिससे पीछे मैदान पर उसके जवाब में सम्मान नारायण पालेकर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होती या सामन्याची, उबादांडा वर्सेस रेडी, कॅप्टन यायचं टॉससाठी। वापस खेल मैदान पर इस वक्त मैच के दरमियान, हो उड़ाया 6 रन, 7 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे दिलीप कुडव, दिलीप रेस्टॉरंटचे मालक सन्मानित दिलीप कुडव परिसर उपस्थित आहेत। दिलीप साहेब तुम्हाला सुद्धा आम्ही विनंती करतोय आमच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची, आणि ज्यांनी द्वितीय पारितोषिक आमच्या स्पर्धेला स्पॉन्सरशिप केले त्यांचं हार्दिक स्वागत दिलीप साहेब। तो 7 गेंदे 18 रन मैदान पर,
चेंज ऑफ पेस, बल्ला बहुत तेज घुमाते हुए सही सोचे स्ट्राइक पर खुद आएंगे और डेड बॉल का इशारा मैदान पर। ओके, हार्ड बॉल बरोबर। और फिर से और पिच गेंद, एक बड़ा शॉट मैदान पर, बैक टू बैक दूसरा छक्का। थोड़ा सा बिल्कुल और पिच किया गेंद को मैदान पर, और वैभव यादव बिल्कुल जो जानते थे जो मौका था उनके पास अब यहां पर एक बड़े शॉट और चाहिए, वो एक बड़ा शॉट था। कुछ हद तक थोड़ा सा ऊपर किया गेंद को, थोड़ा सा ऊपर, इसका मतलब बल्ले के सामने किया और एक बड़ा शॉट मैदान पर देखने को मिला। स्वप्निल का कैच छोड़ा, स्ट्राइक चेंज हुई गई और स्ट्राइक जैसी चेंज हुई, बैक टू बैक दूसरा छक्का मैदान पर निकला मैच में। ऑफ टर्न के बाहर कट किया, वो सिंगल निकला। सही सोचा पर दो बड़े शॉट के बाद सिंगल मैदान पर और एक रन के साथ टीम का स्कोर 31 रन पर पहुंचा इस मैच में। ठीक है, स्वप्निल का जो कैच छोड़ा गया मैदान पर, मिड ऑन पर, उस कैच ने थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया। स्ट्राइक चेंज हो गई और स्ट्राइक जैसे ही दूसरे खिलाड़ी को मिली, दीपक को, ओमकार को, ओमकार ने बड़े दो शॉट लगाए मैदान पर और दो शॉट वैभव के ऊपर लगने के बाद प्रेशर अब बन चुका है। अंतिम 6 गेंदे और 11 रन जिससे पीछे। उनका हार्दिक अभिनंदन। अंतिम 7 गेंदों का अब यहां से 6 गेंदे बचे और यहां से जिससे पीछे 11, मतलब एक बड़ा ओवर बन चुका है मैदान पर वैभव का। जो क्या में मोर्चा गेंदबाजी का क्या जो वापसी कर पाएंगे। देखिए जो कैच छोड़ा मैदान पर, जिस कैच के बाद स्ट्राइक बदली मैदान पर, उसके बाद दो शॉट लगे मैदान में। यहां पर सुंदर बॉल, जो कि बहुत सुंदर, एक तेज गेंद ऑफ टर्म के बाहर गेंद। अब प्रेशर बन चुका है सामने टोरंटो टीम पर। अब यहां से लेकर 11 रनों की आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे एक बड़ा शॉट किसी भी सूरत में पहले 3 गेंदों पर चाहिए, जहां पे मौका वापसी का मिल जाए मुकाबले में। फिर से आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मिड विकेट पर उतनी गैप ढूंढ ना पाए, एक रन वैसे ही मिलेगा। ओ शायद रन आउट। ये रन तो बनता ही नहीं, या तो दौड़ना था या तो नहीं था। एक रन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दो शॉट मारने थे मैदान पर और ऐन मौके पर आजगांव टीम की एक सुंदर फील्डिंग मैदान पर, रन आउट, जो कि स्ट्राइक का नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी, जहां पर वो सिंगल निकलने के बिल्कुल चक्कर में अपना विकेट देगा मैदान पर। ओमकार जो कि आउट मैदान पर, सेट खिलाड़ी था मैदान में। शायद थोड़ी ओमकार ने जल्दबाजी की, मुझे लगा था वही, वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी, 4 गेंदें थी। अगर इन पहले 2 गेंदों पर एक शॉट बन जाता तो आखिरी के 2 गेंदों पर आपको एक शॉट मारना उतना मुश्किल नहीं था मैदान पर। 27 रनों की बैटिंग समाप्त मैदान पर और वैभव यादव की पूरी टीम को एहसास हो चुका है, सेट खिलाड़ी आउट होने के बाद अब संकट मैदान पर। देखिए सेट खिलाड़ी भले आउट हुआ हो, लेकिन जिस स्वप्निल को आपने जीवन दान दिया, जिस स्वप्निल का आपने कैच छोड़ा, वो खूंखार खिलाड़ी अभी तक स्ट्राइक पर पहुंचेगा और अब यहां से लेकर बनाने पड़ेंगे मात्र 10 रन की आवश्यकता। 4 गेंदे 10 रन मैदान पर, जो वापस मोर्चे पर रहेंगे, क्या जो बचा पाएंगे इस मुकाबले को? क्या स्वप्निल, जिस स्वप्निल को जीवन दान मिल चुका, वो स्वप्निल इस मैच को फिनिश करेगा? ये बताने वाला पल मैदान पर। ओ मिस टाइम है हवा में, फिर से मौका मिला पर, अब की बार नहीं, यहां पर आउट मैदान में।
जो कि तारीफ करनी पड़ेगी, सामने से रोक के रखा अपनी टीम के लिए। आड़े बल्ले से हुक किया इस बार, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, आइन मौके पर लगा एक बड़ा शॉट 6 रन मैदान पर। गेंदों पे 7 रन खर्च किए मैदान पर इस वक्त जो ने, और आखिरी 2 गेंदों पर तलवाड़ा टीम को बनाने पड़ेंगे मात्र 4 रन की आवश्यकता मुकाबले में। क्या कड़क मुकाबला है ये। इस ग्राउंड पर 2-2 रन दौड़कर निकालना उतना आसान नहीं है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर अगर कट किया जाए, पॉइंट पर खेला जाए तो शायद वहां पर बन सकते हैं, या फिर चौवा मैदान पर। लेकिन दूसरे ओर से अगर देखा जाए तो आजगांव टीम को दोनों गेंदें अच्छी डालनी है, जो को एक गेंद खराब निकली तो शायद मुझे कंपल्सरी चेस है, इसका मतलब बल्ला चलाना पड़ेगा, बल्ला चलाना पड़ेगा इसका मतलब कंपल्सरी चेस है तो। ओ आड़े बल्ले से ऑन साइड पर पहला रन बहुत तेज निकला, शायद दबाव किसी हो चुकी है। ओ ये देखिए, ये नाटक गलत है। ओ शायद देखिए कैलाश की गलती वहां पर, कैलाश अगर स्ट्राइक पर आउट कर जाते तो शायद मौका नहीं लगाया, नहीं ऐसा लग रहा है मुझे भी। अंपायर भी कह रहे हैं गेंद को स्टंप पर आपने लगाया नहीं है, अगर लगाते तो बात बन जाती, आपने गेंद को लगाया नहीं है। किशोर भगत वही बता रहे, शायद गेंद को आपने लगाया नहीं, स्टंप पर है, पहली बार लगाया तब अंदर था श्रीलंका का खिलाड़ी जो क्रीज पर था, और शायद अगर रिव्यू ओके थर्ड अंपायर से पूछा गया रिव्यू का। आइए थर्ड अंपायर बाबू, क्या वहां पर नाटक बहुत करीब हुई है, क्योंकि अगर पहली बार लगाया तो अंदर है, दूसरी बार लगाया तो शायद मुश्किल है, लेकिन उत्तम मोटे स्ट्राइक पर वो सेफ खिलाड़ी पहुंच चुके, नॉन स्ट्राइक पर आउट मैदान पर, नॉन स्ट्राइक पर खिलाड़ी आउट हो चुके, स्ट्राइक का खिलाड़ी सेफ है। जो कि अनसस्पेक्ट, मतलब देखिए अंपायर ने बिल्कुल बात पूछा था वहां पर, लेकिन काफी देर देखने के बाद अंपायर ने इशारा कर दी अंपायर ने कि नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी जब मैदान पर खड़ा था तो शायद गेंद लगाई नहीं गई थी, सिर्फ एक्शन क्या था ऐसा कुछ वहां पर भी दिख रहा है, और इसलिए अंपायर ने जो मेन अंपायर का डिसीजन था वहां पर चले गए, नॉट आउट करार दे दिया वहां पर। और अब आखिरी गेंद बची है, अब 3 रन की जरूरत आवश्यकता मैदान पर, कंपल्सरी चेस है, इसका मतलब सुपर डुपर का कोई सवाल नहीं है। सिद्धेश रनआउट, नया खिलाड़ी पहुंच चुका है नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पर वही खिलाड़ी मैदान पर, आखिरी गेंद और जिससे पीछे मैदान पर चाहिए यहां से मात्र 3 रन मुकाबले में, वाइट हो जाए 22 निकल जाए, नाटक कुछ इस तरह से हो जाए तो बात बनेगी, अन्यथा एक गेंद पर 3 रन दौड़कर निकालना इतना आसान नहीं रहेगा। आखिरी गेंद 3 रन, दिल की धड़कन थाम लीजिए मैदान पर। ओ नहीं, यहां से आजगांव टीम वापसी करेगी और यह आउट मैदान पर। क्या सुंदर मुकाबला देखने को मिला मैदान में, जो ने बिल्कुल डिफेंड किया वहां पर 11 रन मैदान पर,
जो कि मुश्किल था, एक बड़ा शॉट निकला, लेकिन तारीफ करी तलवाड़ा टीम की, खासकर ओमकार की। ओमकार का वो आत्महत्या का निर्णय, सुसाइड का निर्णय, वो बहुत महंगा लगा मैदान में, जिस निर्णय से टीम संकट के घेरे में जा चुकी थी। ओमकार अगर वो रन ना बनाता तो शायद कहीं ना कहीं मौका था, लेकिन ओमकार ने रन वहां पर बनाने की चेष्टा में अपना विकेट दे दिया और सर बिल्कुल खेल समाप्त हो चुका है। इस वक्त आजगांव टीम ने इस मुकाबले को जीता। आजगांव टीम पहुंच चुकी है फर्स्ट सेमीफाइनल के मुकाबले, आजगांव पहुंच चुके, मतलब पहला सेमीफाइनल हमें मिल चुका है। हॅलो आजगांव टीम, उनका हार्दिक स्वागत। हॅलो हॅलो आणि त्याचबरोबर विनंती असेल तळवडे क्रिकेट संघातील करण्यात आलेला की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या स्पर्धेतील आपण सहभाग घेतलाय त्याबद्दल आपला सन्मान केला जाईल. या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन पहिलाच क्वार्टर फायनलचा सामना, उपउपांत्य फेरीची लढत आणि या पहिल्याच लढतीत जर पाहिलं तर रोमहर्षक ही लढत पाहायला मिळाली. प्रेक्षकांचं मनोरंजन, खेळाडूंचं देखील जर पाहिलं तर हृदयाचे ठोके वाढवणारा पहिलाच सामना रंगलाय आणि त्या पहिल्याच सामन्यात विजय प्राप्त केलाय वेताळेश्वर आजगाव क्रिकेट संघाने आणि प्रवेश केलाय दिमाखात या स्पर्धेच्या सेमीफायनल उपांत्य फेरी दरम्यान. परंतु तळावडा क्रिकेट संघ आपण देखील निराश होऊ नका. या इथपर्यंतचा आपला देखील प्रवास प्रतिस्पर्धी संघांना पराभूत करत असताना तो देखील चांगलाच पाहायला मिळाला. पुढील स्पर्धेसाठी तळावडा क्रिकेट संघाला देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि तवडे संघ कडधार आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये हॅलो पहिल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी विताळेश्वर आजगाव क्रिकेट संघाचा युवा सितारा, उभरता टेनिस क्रिकेटचा अजून एक सितारा आजगाव या गावातील धीरज ठरला या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी, ज्याच्या बॅटमधून अगदी बहारदार स्विचिटचे कमालीचे फटके देखील पाहायला मिळालेत. यंग टॅलेंट सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेटचा आपल्याला पाहायला मिळत आणि पंचायत लेवलच्या क्रिकेट स्पर्धा अशाच यंग टॅलेंटना देखील प्राधान्य देणाऱ्या स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी धीरज, आपल्याला विनंती की आपण देखील प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आणि मी विनंती करतो सन्माननीय दिलीप कुडव साहेब यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यायचा आहे. तवडे क्रिकेट संघाकडे धर आपल्याला देखील विनंती की आपण देखील प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये तवडे संघाचं देखील खास कौतुक करणे, त्यांच्याकडून देखील एक चांगले खेळ पाहायला मिळाले या पहिल्याच सामन्यात. परंतु काही चुकांमुळे हा सामना गमवावा लागतोय तवडे क्रिकेट संघाला. परंतु पुढील वाटचालींसाठी, पुढील स्पर्धेसाठी आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि त्याचबरोबर तवडे क्रिकेट संघाचा देखील आपण सन्मान करतो आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. सन्मान्य दिलीप कुडव साहेब यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेत त्यांचा देखील उपांत्य फेरीपर्यंतचा प्रवास आपल्या प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघांना पराभूत करत असताना पाहायला मिळाला. परंतु या उपांत्य फेरीत त्याचा हा प्रवास इथेच समाप्त होतोय. दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात रेडी विपक्ष उभादाडा हा सामना रंगतोय आजच्या अंतिम दिवसातील दुसरा उपांत्य फेरीतील सामना. आणि या सामन्यादरम्यान काय घडलं सांगण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये वेंगुर्ला तालुक्यातील अजून एक मराठीचा गोड आवाज संतोष मरे सर हे जोडले जातील या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. विनंती असेल धीरज आपण लवकरात लवकर या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये पहिल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी 29 धावांची बहारदार खेळी करणारा आजगाव क्रिकेट संघातील हा युवा सितारा, यंग टॅलेंट थँक्यू त्याच या नगरीत सन्माननीय श्री अल्केश डोंगरे साहेब यांचं विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपलं सहर्ष स्वागत. आरवलीश्वर चषक या क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान ज्या स्पर्धेची चर्चा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होती, ती बहुचर्चित क्रिकेट स्पर्धा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरवलीश्वर चषक 2025 हा क्रिकेटचा रणसंग्राम आपण पाहतोय. ज्या स्पर्धेचा अंतिम टप्पा, आजचा अंतिम दिवस या स्पर्धेचा आणि दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना थोड्याच वेळात मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होतोय. टॉस जिंकलाय आणि स्पोर्ट उभादाडा क्रिकेट संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. आणि या सामन्यादरम्यान काय घडेल सांगण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आवाज संतोष मरे सर यांचा. धन्यवाद
सुमित कासेकर, धन्यवाद कृष्णा देवजी. आपण पाहतोय आरवली आयोजित आरवलीश्वर चषक 2025चा क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा विद्यमान सोहळा, क्रिकेटचा महाकुंभ मेळा आपण पाहतोय. आजचा या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि या अंतिम दिवसातील सकाळच्या सत्रातील दुसरा सामना आपल्या भेटीसाठी येतोय. अन्वी स्पोर्ट विपक्ष एका बाजूने विचार केला तर